दोस्तों आज के लेक्चर में एरोसोल डोजेज फॉर्म में इस्तेमाल होने वाले प्रोपेलेंट की नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। और सबसे पहले प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों प्रोपेलेंट्स को एरोसोल सिस्टम का हार्ट यानी कि दिल भी कहते हैं। तो ये प्रोपेलेंट्स या तो कंप्रेस या फिर लिक्विफाइड गैसेस होते हैं जो कि एरोसोल प्रोडक्ट को कंटेनर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, इसमें लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट यूज़ हुआ है जो कि प्रोडक्ट को कंटेनर से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। तो दोस्तों कंप्रेस गैस के एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं, जबकि लिक्विफाइड गैसेस में हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोअल्केन शामिल हैं। हाइड्रोफ्लोरोअल्केन फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें हाइड्रोजन भी शामिल होता है। तो जैसे कि ये 3 डिजिट कोड है, तो नोमेनक्लेचर रूल को पढ़ने से पहले ये 3 डिजिट कोड आपको दिखाया गया। तो नोमेनक्लेचर रूल में हम ये पढ़ेंगे कि हम किसी भी प्रोपेलेंट को एक 3 डिजिट कोड से डिजिग्नेट करते हैं। ये 3 डिजिट कोड क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। 3 डिजिट कोड में 3 डिजिट होते हैं। जो सबसे पहला डिजिट होता है ये नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को डिनोट करता है। लेफ्ट टू राइट ये पहला डिजिट जो है 4, ये नंबर ऑफ फ्लोरीन को डिनोट करता है। दूसरा डिजिट जो हम लिखते हैं ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कंपाउंड में होते हैं उसमें एक जमा करके जो हिस्सा है वो लिखा जाता है। तीसरा डिजिट जो होता है वो जो कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उससे एक माइनस करके जो हिस्सा आता है वो हम इस कोड में लिखते हैं। तो जितनी भी बाकी कार्बन की वैलेंसियाँ रह जाए वो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये नंबर ऑफ क्लोरीन एटम है। अगर पहला हिस्सा जैसे कि इस मिसाल में एक है, एक एक 4 यानी कि जो तीसरा वाला एक है अगर ये 0 हो तो ये नहीं लिखा जाता, तो ये ओमिट किया जाता है। तो अब एग्जांपल पढ़ते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1 2 किस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 2 को हम लोग 0 1 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एक तीसरा डिजिट नहीं है 0 जो कि ओमिट किया गया है। तो इसमें कोड में जो पहला हिस्सा है 2, ये तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को डिनोट करेगा। ये दूसरा हिस्सा 1 है कि एक तब आता है जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में एक जमा करके जो डिजिट आता है वो इधर लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है 0 में एक जमा करके ही एक आएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम 0 या 0 है। जो थर्ड डिजिट है वो तो नहीं दिया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है फ्लोरीन कार्बन के साथ बाइंड करके ही कंपाउंड बनाएगा। तो तीसरा डिजिट 0 है और 0 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो इस कंपाउंड में है उससे एक माइनस करके जो हिस्सा आता है वो हम लिखते हैं वो 0 है। तो 1 से 1 माइनस करके 0 आएगा। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में एक कार्बन एटम है। तो एक कार्बन एटम 4 एटम्स के साथ बाइंड करके अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा। इसमें 2 फ्लोरीन एटम कार्बन के साथ अटैच हो गए, तो इसका मतलब है कि कार्बन एटम की 2 वैलेंसियाँ रह गई। तो 2 वैलेंसियों पे 2 क्लोरीन एटम अटैच हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास कंपाउंड डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन होगा। तो अभी दूसरा मिसाल लेते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन 114 का क्या मतलब होता है। तो इसमें 3 डिजिट्स हैं 4 1 और 1। और जाहिर सी बात है जो पहला 4 है ये तो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को जो कंपाउंड में है उनको डिनोट करता है। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में 4 फ्लोरीन एटम है। जो दूसरा हिस्सा 1 है ये इस कंपाउंड में जितने ओरिजिनल हाइड्रोजन एटम है उनसे एक माइनस करके जो हिस्सा आता है वो इधर लिखा गया, जो उनमें एक जमा करके जो हिस्सा आता है वो इधर लिखा गया है। तो 0 में एक जमा करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन एटम 0 है, यानी कि कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। जो तीसरा हिस्सा 1 है वो इस कंपाउंड में जितने कार्बन एटम है उनसे एक माइनस करके जो हिस्सा आता है वो इधर लिखा गया है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है, क्योंकि
में से एक निकालेंगे तो एक आएगा। इसका मतलब है कि 2 कार्बन एटम है इस कंपाउंड में। ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच होके मजीद इनको 6 एटम की ज़रूरत होगी कि इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो 6 - 4 = 2। तो इसको मजीद 2 क्लोरीन एटम की ज़रूरत होगी कि इसके दोनों के वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कंपाउंड डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन होगा। तो ज़्यादातर जितने भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम लोग सिर्फ नंबर्स के साथ डिजिग्नेट करते हैं, और जो एसिमेट्रिक कंडीशन इंक्रीज होता है यानी कि एसिमेट्री इंक्रीज होती है तो हम लोग ए बी और सी भी इन नंबर्स के पीछे लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 और हाइड्रोफ्लोरोअल्केन 134A। तो हाइड्रोफ्लोरोअल्केन 134 में थोड़ी सी एसिमेट्री ज़्यादा है तो इसलिए इसके नोमेनक्लेचर के पीछे ए लगाया गया है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 सिमेट्रिक है इसलिए इसमें अल्फ़ाबेट नहीं है।